डिज्नीलैंड के थीम पार्क की सवारी पर आधारित, जहां एक छोटी नदी की नाव यात्रियों के एक समूह को खतरनाक जानवरों और सरीसृपों से भरे जंगल से ले जाती है। लेकिन इसमें एक अलौकिक तत्व भी है। 1916 के लंदन में डॉ लिली ह्यूटन एमिली ब्लंट के टीयर्स ऑफ द मून शोध को उनके भाई मैग्रेगर जैक फाइट हॉल द्वारा रॉयल सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ह्यूटन चिकित्सा और ब्रिटिश युद्ध प्रयास दोनों में क्रांति लाने की उम्मीद करते हुए हाल ही में प्राप्त किए गए तीर के आकार की कलाकृति तक पहुंच का अनुरोध करते हैं। लेकिन अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि वृक्ष को मिथक माना जाता है और महिला वैज्ञानिकों को नापसंद किया जाता है। हालांकि यह मानते हुए कि तीर का सिरा और उसका पुराना अमेजन मानचित्र वृक्ष को खोजने की कुंजी है, लिली इसे चुरा लेती है। जोआचिम ने एरोहेड को हासिल करने के लिए रॉयल सोसाइटी को ठोस सोने की सिल्लियां भेंट की थीं। फ्रैंक के केबिन में लिली को आधुनिक आविष्कारों की तस्वीरें और रेखाचित्र मिलते हैं और साथ ही चंद्रमा के आंसुओं पर शोध भी मिलता है। वह उस पर पेड़ की तलाश करने का आरोप लगाती है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि उसने बहुत पहले ही हार मान ली थी। वे नरभक्षी के रूप में प्रच्छन्न पुका मिचुना जनजाति द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन फ्रैंक द्वारा काम पर रखे जाने के कारण उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया जाता है। क्रोधित होकर लिली फ्रैंक पर संदेह करने लगती है, क्योंकि फ्रैंक ने लिली से तीर का सिरा निकालने के लिए पुका मिचुना के आतंक का इस्तेमाल किया था। आदिवासी प्रमुख ट्रेडर सैम वेरोनिका फाल्कन पुका मिचुना जनजाति की महिला प्रमुख, जो फ्रैंक की लंबे समय से दोस्त है और अभिशाप के बारे में जानती है, तीर के सिरे पर प्रतीकों का अनुवाद करती है, जिससे पेड़ का स्थान पता चलता है और यह केवल रक्त चंद्रमा के नीचे खिलता है। इस बीच जोआचिम वह उन्हें मुक्त करने के लिए नदी का रुख मोड़ देता है और वे वर्षा वन के तत्वों के साथ जुड़कर पुनर्जीवित हो जाते हैं। विजय प्राप्त करने वाले उस जनजाति का पता लगाते हैं और उस पर हमला करते हैं, जहां फ्रैंक को दिल में छुरा घोंपा जाता है। लिली कलाकृति के साथ भाग जाती है, लेकिन बेलिन स्पेनियों को दूर खींच लेती हैं जब वे अनजाने में उसका पीछा करते हुए नदी की दृष्टि खो देते हैं। चूंकि विजय प्राप्त करने वाले लिली और फ्रैंक का पीछा नहीं कर सकते, वे जोआचिम को उनके स्थान के बारे में एक संदेश भेजते हैं। लिली और फ्रैंक ला लूना रोटा जलप्रपात की ओर बढ़ते हैं और एक जलमग्न मंदिर को खोजते हैं। इस बीच जोआचिम ने मैग्रेगर को पकड़ लिया है और उसे लिली का स्थान बताने के लिए मजबूर करता है। जब ला लूना रोटा का पानी आंशिक रूप से सूख जाता है, तो फ्रैंक, ह्यूटन, जर्मन और विजय प्राप्त करने वाले सभी पेड़ के पास